महत्व। क्या आपको पता है कि 60 की उम्र के बाद टांगों की ताकत 50% तक घट सकती है? यह कमजोरी चुपचाप आती है और कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि कब हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। लेकिन इस कहानी में हम जानेंगे कैसे राधा देवी ने इसे पलट दिया और ये आसान आदतें आप भी आजमा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 6 आसान आदतें जिनसे राधा देवी ने बुढ़ापे में भी अपनी ताकत और आजादी वापस पाई, और ये टिप्स हर उम्र के व्यक्ति के लिए कारगर हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह इतनी कमजोर टांगों के साथ उठते हैं कि बिस्तर से उठना ही एक युद्ध जैसा लगता है। हर कदम चुनौती बन जाता है और जो काम पहले आसान थे, जैसे सीढ़ियां चढ़ना या थैला उठाना, वे अब बुजुर्गों के लिए दुर्गम पर्वत जैसे लगते हैं। मांसपेशियों की कमजोरी एक छिपा हुआ शत्रु है जो चुपचाप आजादी छीन लेता है और जीवन को संकुचित कर देता है। हमारे वैद्यकीय ग्रंथों में भी वर्णित है कि वृद्धावस्था में शरीर की धातु मांसपेशियां क्षीण होती जाती है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो 60 वर्ष के पश्चात लगभग चौथा हिस्सा वृद्धजन धातुक्षय से ग्रसित होते हैं, जिसे आधुनिक चिकित्सा में सार्कोपीनिया कहते हैं। इससे गिरने, अस्थिभंग और गतिशीलता खोने का खतरा बढ़ जाता है। पर सुखद समाचार यह है कि उचित देखभाल और प्रयास से इस प्रक्रिया को किसी भी उम्र में पलटा जा सकता है। आज हम जानेंगे 100 बसंत देख चुकी राधा देवी की कहानी, जिन्होंने अपनी ताकत और आजादी वापस पाने का अद्भुत सफर तय किया। राधा देवी हमेशा से एक सक्रिय महिला रहीं। उन्हें तुलसी के पौधे से लेकर अदरक तक के बगीचे की देखभाल करना, अपने हाथों से मालपुआ और खीर बनाना और मोहल्ले की गलियों में टहलते हुए हर पड़ोसी को राम राम कहना प्रिय था। लोग कहते थे कि उनमें माँ दुर्गा जैसी शक्ति, शेरनी की ताकत और सरस्वती जैसी बुद्धि है। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। जिन बर्तनों को वह पहले फटाफट उठा लेती थीं, अब उनके हाथ कांपने लगे। उनके पैर ऐसे लड़खड़ाने लगे जैसे सावन की बरसात में कच्ची मिट्टी। जब वह छत पर कपड़े सुखाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगीं, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा। बेटी चिंतित होकर उन्हें वैद्य जी के पास ले गई। वैद्य जी ने सावधान किया, राधा देवी, वात कफ प्रकोप से आपकी मांसपेशियां क्षीण हो रही हैं। यह उम्र के साथ होना स्वाभाविक है, परंतु यदि अभी ध्यान न दिया गया तो आपकी आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चिंता न करें, हमारे पास आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय हैं जो आपकी खोई शक्ति लौटा सकते हैं। ये शब्द राधा देवी के मन में गहरे उतर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपने ही शरीर में बंदी बन जाएंगी। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि हार नहीं मानेंगी। उनके पुनर्जन्म की यात्रा शुरू हो गई। पहली आदत, उबटन मालिश, ब्रश, मसाज। राधा देवी की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई एक अप्रत्याशित सलाह से, जो उनकी सहेली और पड़ोस की वैद्य पत्नी सुनीता ने दी। राधा दीदी, दवाइयों से पहले आपको अपनी सोई हुई मांसपेशियों को जगाना होगा। रोज स्नान से पहले नीम की सूखी टहनियों से शरीर की गर्म मालिश करें। यह साधारण लगता है, मगर प्राचीन आयुर्वेद का यह नुस्खा चमत्कारी है। शुरुआत में यह अजीब लगा, पर जल्द ही राधा देवी ने अंतर महसूस किया। जैसे बरसात के बाद सूखी धरती में नई हरियाली आती है, वैसे ही उनकी त्वचा और मांसपेशियों में जान आने लगी, जैसे बांस की लचक लौट आई हो। हर सुबह स्नान से पहले वह पैरों से शुरू करके कंधों तक हल्के गोल घुमावदार स्ट्रोक्स में ब्रश चलाती। मालिश के बाद वह गुनगुने पानी से स्नान करती और फिर त्वचा पर तिल या नारियल का तेल लगाती। यह क्रिया करते समय वह भजन सुनती, जिससे उनका मन भी प्रसन्न रहता। आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है कि उद्वर्तन, सूखी मालिश से त्वचा के रोम छिद्र खुलते हैं, रक्त संचार बेहतर होता है और वात दोष शांत होता है। पंचकर्म चिकित्सा में यह एक मूल उपचार है जो विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और ऊतकों को पोषण पहुंचाता है। राधा देवी के लिए यह महज शारीरिक स्वच्छता का अभ्यास नहीं था, यह उनके अंदर छिपी शक्ति से पुनः संवाद स्थापित करने का माध्यम बन गया। इसी गांव में गणेश प्रसाद 78 वर्ष रहते थे, जो वर्षों तक अपने खेतों में मेहनत करते रहे थे। उम्र के साथ उनके हाथ पैरों की ताकत कम होने लगी। उनकी बहू ने राधा देवी से यह विधि सीखी और गणेश प्रसाद पर आजमाई। 2 माह में ही उनके चेहरे की चमक लौट आई और वे फिर से खेत में हल्की कुदाल चलाने लगे। यह केवल शारीरिक सुधार नहीं था, यह आत्मसम्मान की वापसी थी। और पास के गांव में शांताबाई 75 वर्ष, जिन्हें श्वास की बीमारी थी, ने जब अनुलोम विलोम और हल्की मालिश शुरू की तो 2 महीने में उनकी सांस फूलने की शिकायत कम हो गई।
वे अब सुबह की चाय पीते हुए अपने पोते के साथ होंस बोल पाती हैं। ये उनके लिए पहाड़ जैसी मजबूती की वापसी थी। प्रैक्टिकल टिप, ये मालिश कोई कठिन विधि नहीं है। नीम की टहनी न हो तो बाजार से मिलने वाले सूखे ब्रश या घर की मुलायम ब्रश का उपयोग किया जा सकता है। स्नान के आधे घंटे पहले करें और उसके बाद तिल या सरसों का तेल लगाएं। मालिश करते समय त्वचा पर हल्की गर्माहट और स्फूर्ति का अनुभव होता है। धीरे धीरे यह स्फूर्ति मन में भी उमंग भर देती है, जैसे भीतर शेरनी की ताकत जाग रही हो। दूसरी आदत, प्राणायाम की शक्ति। मालिश और पोषण से सुधार के बावजूद राधा देवी को महसूस होता कि पूर्ण स्वास्थ्य अभी दूर है। कभी कभी वह बिना कारण थकान महसूस करती, जैसे उनके प्राण ही कम हो गए हों। इस बार उन्हें मार्गदर्शन मिला गांव के प्राचीन योग गुरु से। गुरुजी ने बताया, राधा देवी, आपका श्वास ही आपका प्राण है। सही प्राणायाम से शरीर की हर कोशिका में नया जीवन फूंका जा सकता है। गुरुजी ने समझाया कि उम्र के साथ हमारी सांस उथली हो जाती है, जिससे शरीर में प्राण ऊर्जा कम पहुंचती है। बिना पर्याप्त प्राण के मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं और धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं। राधा देवी ने उनसे सीखा अनुलोम विलोम प्राणायाम। हर सुबह और शाम वह पद्मासन में बैठती, या जितना आरामदायक हो उतना, रीढ़ सीधी रखती और इस लय का पालन करती। बाएं नासिका से 4 सेकंड तक सांस अंदर, 7 सेकंड सांस रोकना और फिर दाएं नासिका से 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ना। फिर क्रम बदलकर यह विधि 4000 7000 8 प्राणायाम की तरह पर भारतीय परंपरा के अनुसार थी। मात्र 21 दिनों में राधा देवी ने अपने शरीर में अद्भुत परिवर्तन देखा। जैसे बरसात के बाद सूखे तालाब में फिर से जल भर जाता है, जैसे बांस की लचक लौट आए। उनकी मांसपेशियों में स्फूर्ति आ गई, दैनिक कार्यों में थकान कम हो गई और सोते वक्त जल्दी नींद आने लगी। प्राचीन योग शास्त्रों में कहा गया है कि प्राणायाम से नाड़ियों में अवरोध दूर होते हैं, शरीर के 7 चक्र संतुलित होते हैं और प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। हठ योग प्रदीपिका में वर्णित है कि नियमित प्राणायाम से रोग दूर होते हैं और जीवन शक्ति बढ़ती है। दूसरा उदाहरण, सरस्वती बाई 74 वर्ष, जो हृदय रोग से उबर रही थी, ने भी प्राणायाम अपनाया। पहले 5 मिनट भी चलना मुश्किल था, लेकिन 2 महीने में वे आधा घंटा पार्क में टहलने लगीं। उनका कहना था, श्वास ने ही मुझे जीवन दिया। पास के गांव में एक वृद्ध किसान बलदेव सिंह 79 वर्ष, जिन्हें खेत में काम करते समय सांस फूलने लगती थी, ने जब प्राणायाम शुरू किया तो 6 हफ्तों में ही उन्होंने फिर से हल्की कुदाल चलाना शुरू कर दिया। उनका कहना था, अब मेरे भीतर पहाड़ जैसी मजबूती महसूस होती है। प्रैक्टिकल टिप, अगर पद्मासन कठिन हो तो कुर्सी पर बैठकर भी यह अभ्यास किया जा सकता है। केवल रीढ़ सीधी रखें और ध्यान अपने श्वास पर केंद्रित करें। प्राणायाम करते समय शरीर में हल्की गर्मी, मस्तिष्क में शांति और मन में एक सुखद तरंग का अनुभव होता है, जैसे भीतर से कोई दीपक जल रहा हो। तीसरी आदत, लाठी योग। जैसे जैसे प्राण ऊर्जा बढ़ी, राधा देवी को महसूस हुआ कि अब समय आ गया है मांसपेशियों को चुनौती देने का। वैद्य जी से मिलने पर उन्हें एक सरल पर शक्तिशाली विधि मिली, दंड योग या लाठी व्यायाम। यह भारत के प्राचीन मल्लविद्या और दंड प्रशिक्षण पर आधारित था, जिसमें एक हल्की सी लाठी का उपयोग करके मांसपेशियों को सुरक्षित रूप से मजबूत किया जाता है। राधा देवी का लाठी व्यायाम। दंडवत उठान। बैठकर या खड़े होकर दोनों हाथों में लाठी पकड़कर धीरे धीरे कंधों तक उठाना, कायिक उच्चारण तक रोकना, फिर नीचे लाना। इससे कंधे और बाहों की मांसपेशियां सक्रिय होती। त्रिकोण भ्रमण। लाठी को गर्दन के पीछे रखकर धीरे धीरे दाएं बाएं मुड़ना और शिव शक्ति का मौन जाप करना। इससे रीढ़ लचीली होती और शरीर का संतुलन बढ़ता। दंड नमस्कार। लाठी के सहारे धीरे से घुटनों को मोड़कर नमस्कार मुद्रा में जाना। इससे जांघों और पैरों की ताकत बढ़ती। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण था, पर धीरे धीरे राधा देवी की मांसपेशियां ऐसे जागने लगीं जैसे सूरज की पहली किरण से कमल खिलने लगता है। उनकी मुद्रा सीधी हुई, चाल में स्थिरता आई और उन्होंने पुनः अपने प्रिय कार्य शुरू कर दिए। गांव के माधव बाबा 76 वर्ष, जो पहले अपने पोते के साथ पतंग उड़ाने में असमर्थ थे, लाठी योग शुरू करने के 3 महीने बाद न केवल मैदान में चलने लगे, बल्कि पतंग दौड़ में भी हिस्सा लेने लगे। उनका कहना था, लाठी ने मुझे फिर से बच्चा बना दिया। पास के गांव में ही रघुवीर किसान 80 वर्ष, जो कभी हल जोतने में माहिर थे, बढ़ती उम्र के कारण कमजोर हो गए थे। उनके पोते ने उन्हें लाठी व्यायाम के लिए प्रोत्साहित किया।
और 4 महीने में रघुवीर फिर से खेतों में घूमने लगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी ताकत अब शेरनी जैसी लगती है, उम्र सिर्फ नंबर है। पतंजलि योग दर्शन और धनुर्वेद में उल्लेखित है कि दंड व्यायामवाद दोष को संतुलित करता है, मांसपेशियों की अग्नि ताकत बढ़ाता है और शरीर को अकड़न से मुक्त करता है। प्रैक्टिकल टिप: घर में कोई भी हल्की बांस की लाठी या झाड़ू की सिंक का डंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे रोज 10 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 30 मिनट तक बढ़ाएं। अभ्यास के दौरान शरीर में हल्की गर्माहट, जोड़ों में सहजता और मन में संतोष का भाव उत्पन्न होता है, जैसे पुरानी जंग लगी मशीन में तेल डालने पर वह फिर से चलने लगे, या जैसे बरसात के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। चौथी आदत, रसायन युक्त भोजन। जैसे जैसे शक्ति लौटने लगी, राधा देवी ने महसूस किया कि मांसपेशियों को स्थायी ताकत के लिए सर्वोत्तम पोषण चाहिए। अपनी पोती से चर्चा में उन्हें समझ आया कि रसायन युक्त आहार मांसपेशियों के रखरखाव में कितना महत्वपूर्ण है। दादी, जो भस्म पत्थरों को सोना बना देती है, वही आहार रूपी रसायन आपके शरीर को पुनर्जीवित कर सकता है। पोती ने आयुर्वेदिक ज्ञान से समझाया। राधा देवी ने अपने दैनिक आहार में ये रसायन शामिल किए। राजगीरा, इसमें उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं जो मांसपेशियों का पोषण करते हैं। उन्होंने इसे चावल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया और हलवा तथा पराठों में भी मिलाया। अनार और आंवला, ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं जो मांसपेशियों को क्षति से बचाते हैं। वे इन्हें सुबह खाली पेट या शाम की चाय के साथ लेती, साथ ही कभी कभी अनार की चटनी बनाकर रोटी के साथ खाती। कद्दू और अलसी के बीज, इनमें भरपूर मैग्नीशियम और ओमेगा 3 होता है जो सूजन कम करके मांसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। वे इन्हें छाछ या सब्जियों पर छिड़कती और खास मौकों पर इन्हें लड्डू में डालती। पालक और मेथी, इनमें लौह तत्व और विटामिन के होता है जो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। इनका उपयोग वे साग और पराठों में करती और सर्दियों में मेथी के थेपले बनाती। काले चने, ये शाकाहारी प्रोटीन और रेशे का उत्तम स्रोत है जो दिन भर ऊर्जा देता है। वे इनसे चने का सालन, चना चाट या भुने हुए चने नाश्ते में लेती। इस आहार से राधा देवी ने जीवन शक्ति में अद्भुत वृद्धि अनुभव की। उनकी मांसपेशियां व्यायाम के प्रति अधिक सक्रिय हुईं, त्वचा में चमक आई और नींद की गुणवत्ता बढ़ी, मानो शरीर में पहाड़ जैसी मजबूती भर गई हो। कुसुम देवी, 70 वर्ष, जो पहले बार बार बीमार पड़ती थीं, ने जब अनार और राजगीरा को अपनी डाइट में जोड़ा तो 6 महीने में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में अद्भुत बदलाव आया। वह बोली, अब मैं हर मौसम में खिलखिलाकर जी सकती हूँ। चरक संहिता और अष्टांग हृदय में उल्लेखित है कि संतुलित रसायन आहार ओजस, जीवन शक्ति बढ़ाता है और धातु क्षय, ऊतकों का ह्रास को रोकता है। विशेषकर वृद्धावस्था में ऐसा आहार मांसपेशियों की पुनर्प्राप्ति को त्वरित करता है। प्रैक्टिकल टिप: साप्ताहिक आहार में कम से कम 3 रंगों के फल, सब्जियां शामिल करें और हर दिन 1 मुट्ठी भुने हुए बीज खाएं। इस आहार का स्वाद सिर्फ जीभ पर नहीं, आत्मा तक पहुंचता है। अनार की खटास, आंवले की तीव्रता, काले चने की मिट्टी जैसी सौंधी खुशबू और पालक की ताजगी जो भीतर से तृप्ति देती है। 5वीं आदत, रस भरा हड्डियों का यूश। ब्रश मालिश से सकारात्मक परिणाम देखकर राधा देवी समझ गईं कि अब शरीर को अंदर से पोषण और बल की आवश्यकता है। उनकी पोती, जो आयुर्वेदिक विज्ञान की छात्रा थी, ने एक पुरातन रसायन बताया, अस्थिरस या हड्डियों का यूश। दादी, क्या आपने कभी अस्थि क्षीर पिया है? यह हमारे पुरखों का अमृत है जो हड्डियों और मांसपेशियों को अंदर से सींचता है, पोती ने उत्साह से बताया। राधा देवी ने तुरंत इसे अपनाया। अस्थिरस कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कोलेजन से भरपूर होता है, ठीक वही तत्व जो क्षीण हड्डियों और मांसपेशियों को पुनर्जीवित करते हैं। यूश बनाने के लिए उन्होंने 1 किलो देसी मुर्गे या बकरे की हड्डियां, विशेषकर अस्थिमज्जा वाली, 1 बड़ा चम्मच आंवला का रस, खनिजों को निकालने के लिए अदरक, लहसुन और सुगंध के लिए तुलसी और धनिया लिया। इन्हें पानी में डुबोकर मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर 12,024 घंटे तक पकाया। यह केवल एक पेय नहीं था, यह एक परंपरा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक अमृत जो थकी हड्डियों में जीवन का संचार करता था, मानो मिट्टी की सौंधी खुशबू बरसात के बाद फिर से जिंदा हो उठी हो। कुछ ही दिनों में राधा देवी की जोड़ों में लचीलापन आया, मांसपेशियों में नई जान फूंकी गई और रोजमर्रा के कामों में शक्ति महसूस होने लगी, जैसे भीतर बांस की लचक और पहाड़ जैसी मजबूती लौट आई हो। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में उल्लेखित है कि अस्थिरस
धातु पोषण का श्रेष्ठ स्रोत है। इसमें मौजूद रसायन तत्व मज्जा और अस्थि धातु को पुष्ट करते हैं, वात दोष को संतुलित करते हैं और मांसपेशियों के क्षय को रोकते हैं। गांव के ही रामलाल काका 82 वर्ष, जिनके घुटनों में दर्द के कारण वे दरवाजे तक चलना छोड़ चुके थे, ने जब अस्थिरस पीना शुरू किया तो 4 सप्ताह में ही उनका दर्द कम हुआ और उन्होंने फिर से चौपाल जाना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में चमक लौट आई और उनकी हंसी ने पूरे गांव को चौंका दिया। सबने कहा, रामलाल काका फिर से जवान हो गए। प्रैक्टिकल टिप: अगर अस्थिरस उपलब्ध न हो तो घर में दूध और हल्दी का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसमें अदरक और लहसुन डालकर हड्डियों और मांसपेशियों को हल्का बल मिलता है। इस यूश का सुगंध ऐसा होता है जैसे देसी रसोई में कोई विशेष पकवान बन रहा हो। हल्की तुलसी की सुगंध, आंवला की खटास और अदरक लहसुन की गर्माहट जो शरीर और मन दोनों को सुकून देती है। छठी आदत, धरती से जुड़ाव। अब जब शरीर मजबूत हो चुका था, राधा देवी को अपनी जड़ों से जुड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। वे अपने बचपन के दिनों को याद करती, जब नंगे पांव मिट्टी पर चलना दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन पार्क में अपने नाती पोतों को नंगे पांव घास पर दौड़ते देख उनकी पोती ने कहा, दादी, पंचमहाभूत से सीधा संबंध शरीर की हर कोशिका को जगा देता है, आप भी आजमाइए। राधा देवी ने अपने आंगन से शुरुआत की। हर सुबह सूर्योदय के समय वे नंगे पांव ओस भरी घास पर चलती। धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न प्राकृतिक सतहों पर चलना शुरू किया, मिट्टी, बालू, कंकड़ और पत्थरों पर। हर सतह उनके पैरों की अलग अलग मांसपेशियों को उत्तेजित करती, मानो धरती माता अपने बच्चों को जागृत कर रही हों। ओस की ठंडक, मिट्टी की सौंधी महक, कंकड़ों की चुभन, यह सब उनके भीतर एक नई चेतना जगाता। हर कदम उनके शरीर में ऊर्जा की तरंगें भेजता और मन में अद्भुत शांति भरता। शारीरिक लाभ से परे इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी था। धरती माता के स्पर्श से उन्हें एक अद्भुत जुड़ाव का अनुभव होता, मानो प्रकृति उन्हें अपनी ऊर्जा से भर रही हो। कुछ ही हफ्तों में उनके पैरों की मांसपेशियां मजबूत हुईं, संतुलन बेहतर हुआ और वे विषम धरातल पर भी बिना डर के चल सकती। यह स्वतंत्रता का नया एहसास था। कमला चाची, 75 वर्ष, जिनकी एडी में हमेशा दर्द रहता था, नंगे पांव चलने की इस विधि को अपनाकर 3 महीने में इतनी सशक्त हो गईं कि अब वे हर सुबह मंदिर तक पैदल जाती हैं। वह कहती हैं, धरती माँ ने मेरे दर्द की दवा दी। आयुर्वेद में भूमि स्पर्श को महत्वपूर्ण उपचार माना गया है। पृथ्वी तत्व के संपर्क से वात दोष शांत होता है, शरीर को प्राण प्राप्त होता है और ऊर्जा चक्रों का संतुलन होता है। नाड़ी विज्ञान के अनुसार पैरों में ऐसे मर्म बिंदु हैं जो मालिश से उत्तेजित होकर संपूर्ण शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। राधा देवी के लिए यह अभ्यास महज एक व्यायाम नहीं था, यह मां धरती से पुनर्मिलन था। आज शतायु राधा देवी वह नहीं है जो अपनी स्वतंत्रता खोने से डरती थी। उन्होंने न केवल अपनी मांसपेशियों की शक्ति पुनर्प्राप्त की, बल्कि अपने जीवन में नवजीवन का संचार किया है। जो कार्य पहले असंभव लगते थे, बिना सहारे उठना, निश्चिंत चलना, बगीचे में तुलसी और गेंदे की देखभाल, अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनका आत्मविश्वास और जीवन का नया दृष्टिकोण। उबटन से लेकर नंगे पांव चलने तक हर आदत ने उन्हें एक सक्रिय, स्वस्थ और आनंदमय जीवन की ओर अग्रसर किया है। सबक हम सभी के लिए। उम्र महज एक संख्या है। हमारे पुरखों का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर बता रहे हैं कि शरीर की क्षमता अद्भुत है और जीवन की किसी भी अवस्था में परिवर्तन संभव है। आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा लें, हम अपनी शक्ति को पहचानेंगे, उसे पोषित करेंगे और हर उम्र में सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जिएंगे। मेरी शक्ति मेरे हाथों में है। कृपया इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ बांटें, क्योंकि परिवर्तन की चिंगारी एक दिल से दूसरे दिल में पहुंचकर ही फैलती है। जब तक फिर मिलें, आपका जीवन ऊर्जा, स्वास्थ्य और आनंद से भरपूर रहे, क्योंकि शक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती।